एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता पे। आज फिर से एक न्यू वैकेंसी के साथ हम फिर एक वीडियो को डिस्कस करेंगे और जो वैकेंसी है वो है इंडिया पोस्ट जीडीएस की। ठीक है, जो ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी होती है। ठीक है, कुछ लोगों को काफ़ी टाइम से इस विज्ञप्ति का इंतज़ार था। तो चलिए इसको देखते हैं और कैसे इसको अप्लाई करना है, सारी प्रोसेस हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, आप खुद से अपने फ़ोन पे भी फॉर्म भर सकते हैं, आपको कहीं सीएससी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले जाना है, वैसे आप डायरेक्ट इंडिया पोस्ट जीडीएस की वेबसाइट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं गई हूँ सबसे पहले सरकारी result.com में। देखो, अगर आपको कोई भी किसी भी स्टेट की जॉब सर्च करनी है कि किस स्टेट में कौन सी जॉब आई हुई है लेटेस्ट, तो आप किस साइट में जा सकते हैं, सरकारी result.com में। ये साइट जब आप खोलेंगे तो आपको इसमें रिजल्ट भी मिल जाएगा, सिलेबस भी मिल जाएगा और एडमिट कार्ड भी मिल जाएंगे और कोई नई वैकेंसी आई हुई है वो भी दिख जाएंगे। ठीक है, तो चले सरकारी result.com में सर्च करने के बाद उसमें आपको लिखा आएगा इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026। ठीक है, तो देखो जो द रिक्रूटमेंट इज़ फॉर 28,636 28,636 पोस्ट आपकी हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी। जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्टेड ऑन 31 जनवरी 2026, यानी कि 31 जनवरी से ये स्टार्ट हो गए थे फॉर्म अप्लाई होने और लास्ट डेट है आपकी 14 फरवरी। तो 14 फरवरी से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लें। ठीक है, जो भरना चाहते हैं, और मिनिमम एज रहेगी आपकी 18। ठीक है, 18 आपको कंप्लीट हो जानी चाहिए एंड मैक्सिमम है 40 ईयर्स, 40 साल होनी चाहिए आपको कंप्लीट, उससे ज़्यादा नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, 31 जनवरी से है और 14 फरवरी लास्ट डेट है। फीस पेमेंट, अगर आपकी कोई पेमेंट होनी है, जैसे जनरल और ओबीसी वालों के लिए 100 रुपये फीस है, तो आप लास्ट 16 फरवरी तक अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फीस जो होती है फॉर्म की। करेक्शन के लिए 18 से 19 को आपका फॉर्म खुलेगा। आपसे कोई मिस्टेक हो गई है फॉर्म भरने में तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और देखो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये है जो आप फॉर्म भरेंगे, और SC ST PH यानी कि जो दिव्यांग है उनके लिए कोई वो नहीं है, फीस नहीं है। और फीमेल के लिए भी कोई जो जितनी भी फीमेल्स इस फॉर्म को अप्लाई करेंगी उनके लिए भी कोई फीस नहीं है। ठीक है, एंड पेमेंट मोड आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। ठीक है, और एज मैंने बता दिया आपको 18 से 40। ठीक है, 28,636 टोटल इसमें पोस्ट हैं। बाकी आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी वाइज देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, और ये रही स्टेट वाइज वैकेंसी। ठीक है, आप अपने स्टेट वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 436 वैकेंसी है। ठीक है, हिंदी की। अब बात करें एलिजिबिलिटी, यानी कि आपका जो एजुकेशन है क्या होना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड क्लास 10th विद मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। देखो यहीं पे क्लियर कर देती हूँ, जिसकी क्लास 10th में, वैसे तो जो ये फॉर्म है इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, एग्ज़ाम नहीं होता है, आपके जो 10th में हाई स्कूल में जो मार्क्स हैं उस हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है हाई स्कूल के हिसाब से। तो आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए एंड इंग्लिश होना चाहिए 10th में। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे।
बाकी इसमें जो सिलेक्शन होगा आपका मेरिट लिस्ट पे होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन यू हैव फाइनल सिलेक्शन, आप फाइनल सिलेक्ट हो जाओगे। अब देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करें। ठीक है, अगर आप अपने फ़ोन में खुद फॉर्म भरना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको जाना है ठीक है, देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सर्कल वाइज है। ये नोटिफिकेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाते हैं तो ये आया आपका जो भारतीय डाक सेवा है वो उसकी साइट आपकी खुल गई। ठीक है, देन आपको जाना है, इसमें आपकी स्टार्ट डेट दे रखी है, एंड डेट दे रखी है। ठीक है, एप्लीकेशन सबमिशन दे रखा है और एडिट और करेक्शन के लिए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अब आपको करना है रजिस्टर और देन अप्लाई। ठीक है, इसमें आपको जाना है, क्लिक करना है। तो देखो सबसे पहले आपको इसमें जिन्होंने जीडीएस में पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो तो डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। ठीक है, अब जो पहली बार इस साइट में विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो वो क्या करेंगे, न्यू कैंडिडेट्स में जाएंगे। ठीक हो गया, तो न्यू कैंडिडेट्स में जाने के बाद आप करेंगे अपना नंबर डालेंगे। नंबर में आपको वेरीफाई करना है, ओटीपी आएगी, ओटीपी डालनी है। उसके बाद आपने अपना ईमेल डालना है। ठीक हो गया, ईमेल में भी एक ओटीपी आएगी। उसके बाद वेरीफाई करके आपको नेक्स्ट करना है। फिर एक पेज और खुलेगा। पेज खुलने के बाद उसमें आपका नाम जो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग है वो नाम पूछेगा, आपका फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, ये सब पूछेगा। और उसके बाद आप सबमिट कर लें। फिर आपके फ़ोन पे आएगा आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड, उसको आप सेव करके रख लें, एसएमएस आ जाएगा। फिर आपको जाना है बैक। ये तो पूरा बैक हो गया। ठीक है, हम पहुंचे थे यहाँ पे। तो फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन आप करेंगे कैंडिडेट लॉगिन। ठीक है, लॉगिन करेंगे। फिर जो आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके फ़ोन में आएगा उसको आपने यहाँ पे डालना है। ठीक है, जैसे मैं अपना डाल देती हूँ, इसमें सेव तो नहीं हुआ अभी। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद आपके फ़ोन में फिर एक ओटीपी आएगी। ठीक है, ओटीपी मैंने डाल दी है। तो उसके बाद आपका ये वाला पेज खुलेगा। ठीक है, ये पेज खुलने के बाद अब आपको क्या करना है, अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप व्यू नोटिफिकेशन पीडीएफ में जाइए, और अप्लाई करना है तो आप सीधा अप्लाई में जाइए। ठीक है, तो उसके बाद आपको जाना है, सेलेक्ट नोटिफिकेशन आएगा, इसी में आपको जाना है। ठीक है, अब आपको आपकी पर्सनल डिटेल आपने पहले ही डाल दी थी। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो वो आपका लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैंने पहले भरा हुआ है तो मेरा वो वाला पेज दिख नहीं रहा है, ये मैंने भर दिया था। ठीक है, इसमें आपका पर्सनली पूछेगा। देन आपको सीधे जाना है अपना एजुकेशन डिटेल्स में, ये मैंने डाली हुई नहीं हुई है तो उसी में है। तो जब आपका पर्सनल डिटेल डाल जाएगा उसके बाद आपको एजुकेशन वाले में जाना है। इसमें आपका हाई स्कूल का पूछेगा। ठीक है, जैसे उत्तराखंड है हमारा तो उत्तराखंड सर्कल हम डालेंगे, या आपका जो भी सर्कल है, जिस स्टेट से भी आप देख रहे हैं। उसके बाद आप अपना बोर्ड डालिए, किस बोर्ड से आपने क्या कहते हैं 10th किया हुआ है। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर आपने हाई स्कूल किया हुआ है। एंड एसएससी मेमो नंबर, एसएससी मेमो नंबर यानी कि आप रोल नंबर डाल सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप आगे बढ़ते रहिए। फिर आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको पोस्ट प्रेफरेंस में जाना है। ठीक है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसमें जाना।
ठीक है। उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर आपको एक फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ठीक हो गया। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप फाइनल सबमिट फॉर्म को कर लीजिए और आपका फॉर्म भर जाएगा। ठीक है। तो अगर जिसको पेमेंट, जो जनरल वाले हैं उनका अगर पेमेंट है जैसे 100 रुपये, तो वहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और फिर फाइनल सबमिट करके आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद मेरिट लगेगी और फिर जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रही फॉर्म भरने की प्रोसेस। बाकी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।